की बात है कि क्योंकि अभी ग्लोबल इकोनॉमी का ज़माना है, सारे कंट्री इकोनॉमी काफ़ी बाकी कंट्रीज से जॉइन मतलब दे आर रिलेटेड, तो उसमें असर तो एक दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। और इंडिया की इकोनॉमी तो काफ़ी ही ज़्यादा कोरिलेटेड है यूएसए इकोनॉमी से। मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज आपस में रिलेटेड है और इंडिया चूंकि टॉप 5 में भी आती है एट 5th नंबर, तो काफ़ी ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। ट्रेडिशनली यदि हमें देखें हिस्टोरिकल जो डेटा है उसके एनालिसिस के हिसाब से, तो आई थिंक जब जब यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आया है विथ इंटरवल ऑफ 12 टू 18 और 12 टू 24 मंथ्स, हमें इंडिया में वही चीज़ रिपीट होती दिखी है। तो मतलब रफली आप मान सकते हैं कि हमने यूएस में देखा है रिसेशन स्टार्ट होते हुए जैन 22 में, तो आप मान सकते हैं कि या तो जैन ऑफ दिस ईयर 2023 या जून ऑफ 2023 एक इंडिया में रिसेशन की बिगिनिंग होने की संभावना है। और जो अभी हम इंडिया में इकोनॉमी देख रहे हैं, शायद हम मान सकते हैं कि जिस तरह से या तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप देखेंगे या फिर बाकी इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, रिसेशन सीम्स टू बी नॉकिंग द डोर इवन इन इंडिया, ठीक है। तो वो कोरिलेशन फिर एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट यूएस की इकोनॉमी की अभी क्या असेसमेंट है लास्ट ईयर, इस ईयर क्या होता रहा है, इंडिया के इकोनॉमी पे उसका क्या असर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं रिसेशन के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता हूँ, बट रिसेशन का टिपिकली आप समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, आपका ग्रोथ रेट कंपनीज का काफ़ी कम हो जाता है, और जो नए इन्वेस्टमेंट या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों में ही काफ़ी कमी होती है, क्योंकि लोग मीन्स एवरीवन, ऑल द एंटिटीज, वेदर इट्स कंपनी और इट्स पर्सनल इन्वेस्टमेंट, सारे में यू गोइंग टू वेट एंड वॉच मोड, क्योंकि आप थोड़े से डरे हुए होते हैं कि पता नहीं कल क्या हो जाए, क्या खराब असर होगा। क्योंकि चाहे जितनी भी नॉलेज हो आपकी इन्वेस्टमेंट की, नोबडी लाइक्स द फैक्ट कि आज मैं इन्वेस्ट करूं तो पता चले कि 1 महीने 2 महीने में वो 20% 30% चला जाए। तो उसमें क्या है, मैं भी पर्सनली कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो अभी मेरे लिए वेट एंड वॉच होगा। आई विल रादर टू वेट एंड वॉच इवन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो यदि आपके पास कुछ कैश है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि विच आई डू टू माई सेल्फ, कभी आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, बट जब पता है कि समय खराब है तो फिर खराब मौसम में घर से क्यों निकलना, एज सिंपल एज दैट, कॉमन सेंस, राइट। तो यू कैन वेट फॉर इट। और जो अच्छे सिम्टम्स होते हैं, जब आप ये भी मान सकते, देखो एक तो खराब चीज हुआ कि यूएस में जब भी रिसेशन होता है तो इंडिया में होता है, और आप उसका एक अच्छा एस्पेक्ट ये मान सकते हो कि उस हमें कम से कम 12 से 18 महीने पहले पता चल जाता है कि इंडिया में ये आने वाला है खराब टाइम। तो यदि पता है कि खराब टाइम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी आपके पास समय मिल जाता है उसके लिए। तो इन अ वे आपको एक हेड्सअप मिल जाता है कि अच्छा यूएस में रिसेशन ये 12 महीने या 18 महीने पहले से चल रहा है, इसका मतलब हम किसी भी समय इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिसेशन का जो है वो कीड़ा यहाँ भी घुस गया है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ की इकोनॉमी पे भी उसका असर शुरू होगा, ठीक है। तो जस्ट टू कंक्लूड मैं यही बोलूँगा कि इसमें कॉशन लेने वाली बात होती है, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई रिसेशन नहीं हुआ जो रिसेशन में आया उसके बाद फिर अप टाइम नहीं आया। जब डाउन टाइम आता है तो अप टाइम भी आता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू प्ले इन बोथ टाइम्स। तो जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ अपने आप को, किसी को भी, कि अपनी अवेयरनेस को, अपनी नॉलेज को अबाउट इकोनॉमी, अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट जॉब सिनेरियो, उसको किस तरीके से रखो ताकि यू टेक अ स्मार्ट एंड कॉशियस डिसीजन, ठीक है।